हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज अपने बिजनेस स्टडीज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। और बच्चे, आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट भी करने वाले हैं। जी हाँ बच्चे, आज हमें बस इसका जो लास्ट का टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बस वही पढ़ना है और उसके बाद हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट। और आपको पता है, चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाने के बाद हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना 50% ऑफ सिलेबस। हमारी बुक में है टोटल नंबर ऑफ 12 चैप्टर्स। हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाने के बाद 50% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। बहुत बढ़िया तरीके से हम अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो चलिए अब फटाफट से आप अपना रजिस्टर, पेन और बुक ले आइए ताकि हम स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। बच्चों, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी हमने स्टाफिंग की प्रोसेस में पढ़ लिया था कि ट्रेनिंग का मतलब होता है एक ऐसी लर्निंग जो एक जॉब से रिलेटेड होती है, जो आपको उस जॉब से रिलेटेड स्किल्स को सिखाती है। Which means training is limited to the skills of a job. बट वहीं पे अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट एक ऐसी लर्निंग है जो किसी भी इंडिविजुअल की ओवरऑल ग्रोथ से रिलेटेड है, और किसी की भी ग्रोथ कभी भी रुकती नहीं है। यहां पर आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। तो अब उसी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और क्या बेनिफिट्स होते हैं एक एम्प्लॉय को, हमें यहाँ पर उसी के बारे में पढ़ना है। बच्चे, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको याद रखना होगा मिस्टर शी, यानी कि यहां पर बेनिफिट्स मिस्टर भी देंगे और शी भी देंगे। मींस कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो ट्रेंड है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को पूरा बेनिफिट होने वाला है। तो बच्चे, यहां पर मिस्टर शी से हमें क्या समझ आ रहा है? एम है मोरल इंक्रीजेस, आर है रिस्पॉन्स टू द फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट, एस है सिस्टमैटिक लर्निंग, एच है हायर प्रॉफिट्स एंड ई है इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर। तो समझते हैं जरा कि किस तरीके से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं, मोरल इंक्रीजेस। अब ये पॉइंट ये कहता है कि सपोज करिए कि हम किसी काम को करने से कब बचना चाहते हैं, कब किसी काम को करने से हम कतराते हैं? जब वो काम हमें करना आता नहीं है। आप देखो, आपके 5 से 6 सब्जेक्ट है, आप किसी सब्जेक्ट को करने के लिए तो हमेशा मोटिवेटेड रहते हो कि ठीक है ये तो हमें करना ही करना है, बट किसी किसी सब्जेक्ट के लिए ना आप बहुत ही ज्यादा एक नेगेटिव अपना थॉट रखते हो कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो लर्निंग है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो कम है। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट राइज हुआ कि जब एम्प्लॉइज को कोई मशीनरी हैंडल करनी नहीं आती है, जब उन्हें वो काम करना नहीं आता है, तो उस काम से कतराने की कोशिश करते हैं और उनका जो पोटेंशियल है वो फिर लो रहता है, उनकी एनर्जी लेवल लो रहती है। बट वहीं पर अगर आप उसे वो चीज सिखा दोगे, उसकी ट्रेनिंग कर दोगे, तो उससे क्या होगा? वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे वो काम करना आ जाएगा, और जब उसे वो काम करना आ जाएगा तो अपने आप ही वो मोटिवेटेड होगा, उसका मोरल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। अब आपको पता है कि हमारा बिजनेस एनवायरमेंट कितना डायनामिक है, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट लगातार चेंज हो रहा है। तो इस बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ हमें भी तो बदलना होगा ना। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन की मदद करेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो टाइम टू टाइम अपडेट रहे, अपग्रेडेड रहे, ताकि जैसे ही एनवायरमेंट में चेंज हो, जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हो, वो उस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो और उनकी प्रोडक्टिविटी पे इस पे किसी भी तरीके का फर्क ना पड़े। थर्ड पॉइंट इज सिस्टमैटिक लर्निंग। देखो, ये बोला जाता है कि सिस्टमैटिक लर्निंग इज ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल, कि भाई आप एक्सपेरिमेंटल मत हो यहाँ पर कि ठीक है करके देखते हैं। देखो, करके देखते हैं में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, और कोई भी कंपनी अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहेगी। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि यार काम करने से पहले ना उसको करना सीख लो, क्योंकि अगर बिना सीखे नौसिखिए की तरह काम करोगे तो कहीं ना कहीं वेस्टेज करोगे। अब चाहे वो रिसोर्स की करो, टाइम की करो, चाहे अपने एफर्ट्स की करो। ठीक है। नेक्स्ट, हायर प्रॉफिट्स। जब एक ट्रेंड एम्प्लॉय काम करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रहेगी, और जब उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो कंपनी को तो हायर प्रॉफिट्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर। याद है जब हमने ट्रांसफर पढ़ा था तो ट्रांसफर को कहा गया था दैट इट इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग, कि आप अपने एम्प्लॉय को शिफ्ट कर करके काम सिखा रहे हो। तो ट्रेनिंग हमारे फ्यूचर मैनेजर्स बनाने में मदद करता है, कि हम यहाँ पर उनके ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको शिफ्ट्स कर रहे हैं, उनको लर्निंग दे रहे हैं, ताकि कल को अगर हमें अपने फ्यूचर मैनेजर्स की जरूरत पड़े तो हमारे पास वो वर्कफोर्स रेडी है। तो ये 5 हमारे पास बेनिफिट्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं
ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की वजह से। फर्स्ट इज कि मोरल इंक्रीज होता है, वो मोटिवेटेड होते हैं, जो मोटिवेटेड होंगे तो फुल पोटेंशियल के साथ काम करेंगे। जो फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट है हमारा, वो उसको रिस्पॉन्स कर पाएंगे, उन सब चीजों को समझ पाएंगे। सिस्टमैटिक लर्निंग होगी तो बेटर परफॉर्मेंस रहेगी। आपके यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय जब ट्रेंड होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, प्रोडक्टिविटी हाई होगी तो हायर प्रॉफिट्स रहेंगे। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग की वजह से मिलेंगे हमें फ्यूचर मैनेजर्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द एम्प्लॉयज, कि ये जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा दे ही रहा है, बट ये एम्प्लॉयज को कैसे फायदा दे रहा है। तो उसके लिए हमारे पास है BPM, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के जैसे हो जाओ यार, बी लाइक PM। तो यहाँ पर B का मतलब है बेटर करियर, E है हमारे पास एफिशिएंट टू हैंडल द मशीन्स, P है हमारे पास परफॉर्मेंस इंक्रीजेस और M है हमारे पास मोरल इंक्रीज। तो अब आप एक चीज देखें कि पॉइंट्स के हेडिंग्स थोड़े से डिफरेंट है, बट घुमा फिरा के बात तो वही कही जा रही है ना। तो बच्चे देखो, अगर कोई एक एम्प्लॉय ट्रेंड है और वो उसके डेवलपमेंट के लिए कंपनी में काम किया जा रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी डेफिनेटली, क्योंकि जब आप काम सीख कर करना शुरू करते हैं ना तो आप वेस्टेज नहीं करते, आप टाइम की वेस्टेज नहीं कर रहे हो, आप अपने एफर्ट्स की वेस्टेज नहीं कर रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। उसी के साथ साथ आपके स्किल्स अपग्रेड हो रहे हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की वजह से आपके स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। नेक्स्ट, मोरल इंक्रीज, जब आप काम सीख कर जाओगे, जब आपको लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी तो आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होगे, और जब हम अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, बेटर करियर, एक ट्रेंड एम्प्लॉय को भाई हर जगह पूछा जाता है, आप अच्छी नॉलेज के साथ, अच्छे स्किल्स के साथ कहीं पर भी जाओगे तो आपको बहुत प्यार से वेलकम किया जाएगा। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स को भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट, एफिशिएंट टू हैंडल द मशीन्स, अब बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जहां पर हमें मशीन्स पे काम करना होता है, तो अगर बिना सीखे हम काम कर रहे हैं तो कई बार एक्सीडेंट्स के चांस हो जाते हैं। तो अगर उसी चीज को हम सीख कर करेंगे, हमें सब कुछ पता है कि यार इस चीज से ये हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हम सारी चीजें सीख कर गए हैं, तो एक ट्रेंड एम्प्लॉय बहुत अच्छे से उस मशीन को हैंडल कर पाएगा और एक्सीडेंट्स के जो चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे, यानी कि उसकी सेफ्टी मेंटेन रहेगी। तो बेसिकली ये हमारे 4 पॉइंट्स थे, ये 4 बेनिफिट्स थे जो एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहा है क्या, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, क्योंकि परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, मोरल इंक्रीजेस, सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी जॉब से तो मोटिवेटेड रहेंगे, अच्छे पोटेंशियल से काम करेंगे, तो भी जो कंपनी है वो उनको इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करा सकती है। बेटर करियर होगा, आप ट्रेंड होंगे तो आप जहां मर्जी चले जाएं वहां पर आपको काम मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप सीख कर जाते हैं तो ये आपकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है कि एक्सीडेंट्स जो होंगे उनके चांसेस कम हो जाएंगे, आप आसानी से उस मशीन को हैंडल कर पाओगे। ठीक है बच्चे, सो ये थे बेनिफिट्स ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। सो बच्चों, अब हमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में। तो ट्रेनिंग के हमारे पास 2 मेथड है, एक का नाम है ऑन द जॉब तो दूसरे का नाम है ऑफ द जॉब। और आपको पता है इसका इंट्रोडक्शन मैंने एक बार आपको दिया है, कौन सा चैप्टर में दिया है, अगर तुम्हें याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। तो चलिए मैं फिर से एक बार थोड़ा सा आपको याद दिला देती हूँ कि मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के लिए हम ये जो ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि मैंने आपको उस टाइम पे एक एग्जाम्पल दिया था कि सपोज करो मेरे घर पे गेस्ट आने वाले हैं और मेरी मम्मी ने कहा कि काजोल आज रात का डिनर तो बेटा आपको ही रेडी करना होगा। अब यहाँ पर मुझे खाना बनाना है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या वाली बात हो गई। अगर मम्मी ये कह देती कि उनके बच्चों को पढ़ाना है तो ये तो मेरे लिए चुटकियों का काम था, बट खाना बनाना ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। तो अब ऐसे में मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं अपनी मम्मी जी से रिक्वेस्ट करूं कि मम्मी एक काम करो, खाना तो मैं ही बना लूंगी, आप मेरे साथ खड़े रहो और मुझे इंस्ट्रक्शंस देते रहना, आप मुझे बताते रहना और मैं काम करती रहूंगी। तो एक तो रास्ता मेरे पास ये है। दूसरा रास्ता मैंने क्या देखा कि भैया YouTube खोलते हैं और पहले आराम से पूरी रेसिपी को देख लेते हैं कि क्या है कैसा है, लिख लेते हैं एक जगह पर क्या चीज चाहिए कैसे बनाना है। तो साथ में हम क्या करते हैं, YouTube वीडियो को देखकर मैंने यहाँ पर पहले देखा है समझा है उसके बाद काम करना शुरू किया है। तो यहाँ पर ये जो मैंने 2 बातें आपको बताई ना, ये मेरे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ये है कि एक के अंदर तो मैं काम करते करते सीख रही हूँ और एक के अंदर मैं काम करने से पहले सीख रही हूँ।
तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज को भी इसी तरीके से ट्रेन किया जाता है। एक का नाम है ऑन द जॉब, तो दूसरे का नाम है ऑफ द जॉब। तो ऑन द जॉब का मतलब क्या है? लर्निंग व्हाइल डूइंग, कि जब आप अपने वर्क प्लेस पर ही हो और काम करते करते काम सीख रहे हो। बट वहीं पे अगर मैं ऑफ द जॉब की बात करूं तो इट इज लर्निंग बिफोर डूइंग, काम को करने से पहले ही उसको सीख कर आना है, या आपको पहले सीखो फिर उसके बाद अपनी एक्चुअल वर्क प्लेस पे आओ। तो इट इज लर्निंग बिफोर डूइंग विच इज अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। ठीक है बच्चे, वैसे तो हमारे पास ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब के बहुत सारे टाइप्स हैं, बट आपको सिर्फ यहाँ पर 4 टाइप्स के बारे में ही पढ़ना है, जिसमें 3 ऑन द जॉब के हैं और 1 हमारे पास ऑफ द जॉब का मेथड है। सो बच्चे देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है ऑन द जॉब का, वो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आपने सुना होगा ये वर्ड। जनरली जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं, जो टेक्निकल स्किल्स वाले लोग होते हैं, उनके लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलाया जाता है। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है कि एक होता है मास्टर वर्कर और एक होता है ट्रेनी, यानी कि एक है ट्रेनर तो दूसरा है ट्रेनी। तो यहाँ पे जो ट्रेनी है वो अपने ट्रेनर की गाइडेंस में रहकर काम करता है। और ऐसा जनरली आप लोगों ने अपने आसपास देखा भी है। जब कभी घर पे प्लम्बर बुलाते हो या किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो तो वो अपने साथ पकड़ कर लेकर आता है अपना एक हेल्पर, छोटू। अब वो छोटू क्या करता है? अपने मास्टर को ऑब्जर्व करता है कि वो क्या काम कर रहा है और धीरे धीरे उन सारे स्किल्स को सीख रहा होता है। फिलहाल जब वो अपने मास्टर वर्कर के साथ काम कर रहा होता है तो वो छोटे मोटे काम ही करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऑब्जर्वेशन चल रही होती है। उसका जो मास्टर वर्कर होता है वो उसे वो सारे काम सिखा रहा होता है। तो यहाँ पर वो काम पर लगा हुआ भी है और काम को सीख भी रहा है, बट क्योंकि अभी सीख भी रहा है तो उसे यहाँ पर पूरी सैलरी नहीं दी जाती है। यहां पर उसको मिलता है सैलरी का जस्ट कुछ पार्ट। ठीक है, जनरली ये जो मेथड है ये डिजाइन किया जाता है टू एक्वायर द हायर स्किल्स, यानी कि यहाँ पर देखो एक जो टेक्निकल वर्क है बेसिकली उन सब चीजों को सीखने के लिए हम अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आयरन वर्कर्स जनरली इसी प्रोग्राम के थ्रू अपनी ट्रेनिंग को एक्वायर करते हैं। यहाँ पर जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होता है, चाहे आप एक फास्ट लर्नर हो चाहे आप एक स्लो लर्नर हो, सबके लिए जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है वो सेम होता है। बट समटाइम्स जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको एडिशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है बच्चे, सो नेक्स्ट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अब इंटर्नशिप तो तुम सभी ने सुनी होगी। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, अब भाई डॉक्टर ने आप पेपर के अंदर लिख रहे हो सब कुछ कि अच्छा इस बीमारी के अंदर ये होता है, इस बीमारी के अंदर ये होता है, हमारी बॉडी पार्ट्स ये सब होते हैं, इनके फंक्शंस ये हैं, ये मेडिसिन होनी चाहिए। भाई ये सारी चीजें तो आप थ्योरेटिकली कर रहे हो, बट कल को किसी का अगर ऑपरेशन करना है, तुम सर्जन बनने जा रहे हो तो तुम्हें प्रैक्टिकली भी तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये नहीं कि सीधे हाँ ऑपरेशन थिएटर में मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह घुस गए और बस हो गया काम। भैया पिक्चर नहीं चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये एक जॉइंट प्रोग्राम होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म के साथ, जहां पर आप पहले थियोरेटिकल नॉलेज एक्वायर करते हो और जैसे ही आप थ्योरी पढ़ लेते हो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिलवाने के लिए भेजा जाता है ऑफिसेस के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, ताकि जो आपने पढ़ा है आप उसको प्रैक्टिकली भी सीख सको। तो जनरली आपने देखा होगा कि अगर एक कोई बच्चा बीबीए कर रहा है तो बीबीए के अंदर भी इंटर्नशिप होती है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है तो वहां पर भी उसको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी थ्योरी की प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो यहाँ पे, और ये आपके कोर्स का पार्ट होता है। ये आपके लिए कंपलसरी होता है कि आपको इतना इंटर्नशिप ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो पूरा करना ही होगा। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर जो आपको पैसा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप काम भी कर रहे हो और सीख भी रहे हो, तो यहाँ पर जो आपको पैसा मिलता है उसको बोला जाता है स्टाइपेंड, STIPEND। ठीक है, so it is the joint program in which the educational institutions and the business firms cooperate. Selected candidates carry on the regular study for the prescribed period. क्योंकि आपका यहाँ पे कोर्स होगा prescribed period के लिए और उसी पीरियड का पार्ट होगा ये आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग। So to acquire the practical knowledge, you may work under some factory or in a office. ठीक है, तो उस चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करने के लिए आपको फैक्ट्री और ऑफिस में भी काम करना पड़ सकता है। The third one is induction training. अब इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि आप नए नए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आए हो तो आप फटाफट से सीख जाओ सारी चीजें। तो उसके लिए हम आपको एक क्विक रिव्यू दे देते हैं कि यार देखो कैसे कैसे क्या क्या काम किया जाता है, सराउंडिंग्स क्या है हमारी, रूल्स क्या है हमारे, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। तो उस चीज के बारे में हम फटाफट से आपको सारी चीजें समझा सकते
फटाफट से सारी चीजें समझा देते हैं। अब इंडक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप ट्रेनिंग जितनी लंबी नहीं होती, ये कुछ घंटे और कुछ दिन तक ही होती है और उसके बाद ये खत्म हो जाती है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है? इट इज गिवन जस्ट टू हेल्प अ न्यू एम्प्लॉय टू सेटल डाउन क्विकली इनटू द जॉब, कि एक नया है फटाफट से अपनी जॉब के अंदर सेटल हो जाए, वो फेमिलराइज हो जाए लोगों के साथ, सराउंडिंग के साथ, जॉब के साथ, तो बस उसे ही हम लोग यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग कह देते हैं। तो बच्चों हमने 3 ऑन द जॉब ट्रेनिंग पढ़े, जिसके अंदर पहला था अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसमें हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे एक मास्टर वर्कर होता है, उसके अंडर एक ट्रेनी काम करता है, ऑब्जर्व करता है। जनरली हायर स्किल्स के लिए आप इस प्रोग्राम को यूज करते हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्म टाइम पीरियड होता है ट्रेनिंग का, और यहाँ पर आप इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आयरन वर्कर जैसे लोगों को इस तरीके के प्रोग्राम को ज्वाइन करते हुए देख सकते हो। सेकंड हमने पढ़ा इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड कोर्सेज से जुड़ा होता है, जहां पर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपको अपने आगे के जो प्रोफेशन है या जिस भी फील्ड में आप एंटर करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी होती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको दी जाती है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि आप अपनी जॉब के साथ फैमिलराइज हो सके और वहां पर क्विकली सेटल किए जा सके, और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ये की जाती है, जो कुछ घंटे और कुछ दिनों में ही खत्म हो जाती है। अब बच्चे नेक्स्ट आता है ऑफ द जॉब का मेथड, वो सिर्फ आपको एक ही पढ़ना है, होते बहुत सारे लेकिन आपको एक ही पढ़ना है, विच इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब इसका नाम ही बिल्कुल अलग सा है ना, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। सो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बच्चे क्या है कि जनरली ये तभी इस्तेमाल किया जाता है जब आपकी जॉब के अंदर कोई सोफिस्टिकेटेड मशीन को यूज करना हो। मतलब कि आप एक ऐसी जॉब के अंदर, आप एक ऐसे वर्क को करते हो जहां पर आपको मशीन्स को हैंडल करना होता है, और वो मशीन्स कोई आम मशीन्स नहीं है। तो आपको पहले वर्क प्लेस से हटकर डमी मशीन्स के ऊपर सिखाया जाता है, और जब आप उसे हैंडल करना सीख जाते हैं तब आपको दोबारा से रियल वर्किंग एनवायरनमेंट में लेकर आया जाता है और आप अपना काम करना शुरू कर देते हो। यहाँ पर ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल की जाती है जैसे कि एयरलाइंस जो होती हैं वो पायलट्स को इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं, और एरोनॉटिक्स में भी जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो किस तरीके से स्पेस कैप्सूल्स को हैंडल करेंगे, तो उनको भी इस तरीके की ट्रेनिंग दिलवाकर वो सारी चीजें समझाई जाती हैं। सो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या है? इट इज अ ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर, यानी कि जहां एक्चुअल काम किया जाता है वहां से हटकर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। यूजुअली डन व्हेन द एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सम सोफिस्टिकेटेड मशीन। तो जहां पर उनको कुछ सोफिस्टिकेटेड मशीन को इस्तेमाल करना है वहां हम इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो बस यही 4 मेथड थे जो आपको पढ़ने हैं। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत आसानी से आप इसको समझ भी गए होंगे, है ना बच्चे? तो बस अब बिल्कुल लास्ट का टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और हो जाएगी आज की क्लास की छुट्टी और इसके साथ साथ चैप्टर कंप्लीट। सो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो बच्चों ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के डिफरेंस के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके अंदर मीनिंग। तो मीनिंग जो आपने पहले लर्न किया वो भी लिख सकते हो, जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हो। सो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स। तो ट्रेनिंग हमारे लिए क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर अपनी नॉलेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं, अपने स्किल्स को इंक्रीज कर रहे हैं रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब। बट वहीं पे डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। यहाँ पर आप अपनी ग्रोथ के लिए काम करते हैं, ठीक है? उसके बाद ऑब्जेक्टिव, हम ट्रेनिंग बेसिकली इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि हमारा एम्प्लॉय अपनी जॉब को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके, बट वहीं पर डेवलपमेंट किया जाता है फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज फोकस। जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हमारा फोकस सिर्फ जॉब के ऊपर है, हम उस जॉब को बेटर तरीके से करवाना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय से। बट जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम उनके करियर की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर फोकस होता है करियर डेवलपमेंट पे। ड्यूरेशन, ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है, जैसे ही आप उस जॉब से रिलेटेड स्किल्स को सीख जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। पर डेवलपमेंट, अब क्योंकि डेवलपमेंट ग्रोथ से रिलेट करता है तो ग्रोथ तो हमारी ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। आप चाहे तो और भी इसके अंदर पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे कि स्कोप, कि ट्रेनिंग का स्कोप जो है वो नैरो है, वहीं पे डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो वाइडर है। तो इस तरीके से आप चाहें तो एक और पॉइंट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है बच्चे? सो बस ये था हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस, और इसी के साथ खत्म हुआ हमारा आज का चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और पता है इससे अगला जो चैप्टर है वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो बिल्कुल मिस नहीं करना है अगली क्लास को भी, और ये चैप्टर को अब यहाँ तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, केस स्टडी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चे लोग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।